दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुसाई है और मैं बड़ौदा से हूँ। फॉरएवर स्टार्ट किया था करीबन 2004 में और शुरू में पार्ट टाइम हम लोगों ने किया था और फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, जैसे सक्सेस हुए, फुल टाइम हमने स्टार्ट कर दिया। आज मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत सारी बातें हैं आज आपके साथ मुझे करनी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी सारे अभी जुड़ना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें आपको ये मालूम चलेगा कि हम लोग कैसे स्टार्ट किया था सालों पहले और आज क्या चेंज हो गया है। और आप सब बहुत लकी है कि आज ऐसे समय में आप इस बिजनेस को देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने वाले हैं कि जहाँ से ये बिजनेस जो है ना उड़ान भरने वाला है। तो मेरी शुरुआत जो हुई उससे बात करूंगा मैं। मेरा जो जन्म हुआ एक छोटे से टाउन में और फिर एक बहुत बड़े सपने होते हैं ना, हर माँ बाप के होते हैं, मेरे भी थे। छोटे थे तो ऐसा था बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो मैं इंजीनियर बना, पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बने। मेरे को लगा कि वाह, मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, अब तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत शानदार बन जाएगी। तो दोस्तों, मैं करीबन 1988 की बात कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तब मेरा जो पहला सैलरी था वो 500 था। तब इंजीनियर को स्टाइपेंड देते थे 500 रुपीज। तो ये 500 रुपीज से मेरी शुरुआत हुई। मुझे लगा कि आगे सैलरी बढ़ेगा और बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। 5, 6, 7 साल मेरे गुजर गए और जो हम काम करते थे, नौकरियां भी कुछ बदली मैंने, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो मुझे चाहिए थी, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और 7 साल में मेरी समझ में भी आ गया था कि मुझे पूरी जिंदगी किसी के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा जो मेरे आगे थे वो लोग, तो कुछ इंजीनियर थे, कुछ मैनेजर थे, कुछ सीनियर थे जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। उनका लाइफ देखा, उनका सैलरी देखा मैंने। मैंने बोला मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो मुझे नौकरी नहीं करनी है। करीबन 95 में मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। और जो मेरा बिजनेस था ना, मेरी कंपनी का नाम था शिवम इंजीनियर। हम लोगों ने, मुझे याद है, 23 फरवरी को स्टार्ट किया था वो बिजनेस और उस बिजनेस से बहुत अच्छा रहा। ऐसा सोचो कि अब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर उठ के आ गए हम लोग और वो बिजनेस से बहुत अच्छी कमाई होने लगी। और नौकरी में जितना मैं कमाता था एक साल में, उससे ज्यादा मैं यहाँ कमाने लगा महीने में। तो बहुत अच्छा इनकम होने लगा। लेकिन मेरा काम बहुत बढ़ गया था, मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी। और करीबन मैं बताऊं आपको, 21 दिन का ट्रैवलिंग एक महीने में रहता था मेरा। लेकिन पैसे आता था तो अच्छा लगता था सब कुछ। और एक मकान भी लिया, छोटा सा गाड़ी भी लिया मैंने, और मारुति फ्रंटी, आपने नाम सुना होगा, उस टाइम पे था। तो जो ये सब हो रहा था, तो नौकरी से काफी बेहतर लग रहा था। लेकिन जो मेरी जर्नी थी वो बिजनेस वाली, धीरे 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 मुझे ऐसा लगता गया कि कंपटीशन बढ़ता है। हमारा जो मार्जिन था वो कम होता जा रहा था। और बिजनेस में मुझे ऐसा लगा कि जो चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। पैसे अब एक लेवल पे ऐसा लगता है ना कि आज आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, फिर लाख कमा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार अभी 2 लाख चाहिए। लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। और धीरे धीरे कंपटीशन इतनी बढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था फ्यूचर नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, वरना आगे जाके अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर मुश्किल आ जाएगी। देखिए, एक बात जरूर सोचनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं, कई लोग होंगे सोचते होंगे अभी बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं करूं। जब आपका अच्छा टाइम हो ना, तब आपको एडिशनल इनकम का सोर्स खड़ा कर लेना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से कहो या हमारे बुजुर्ग उनके आशीर्वाद से कहो, तो मैंने एक सही समय पे सही डिसीजन ले लिया 2004 में फॉरएवर को ज्वाइन करने का। वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी 2003 में अगस्त महीने में। हम लोगों ने शुरू में प्रोडक्ट्स यूज किए, क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं ना, जब नया नया होता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मगर हमारे दिमाग में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में ऐसा होता होगा क्या, क्योंकि जो मेरी अपलाइन थी, मेरी अपलाइन का नाम है डॉक्टर पीयूष मिस्त्री। उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन शुरू में काफी सारे डाउट्स होते हैं। आपको भी रहते होंगे, मुझे भी थे। तो मैंने सोचा पहले तो डाउट्स क्लियर कर लेना चाहिए, अपलाइन को भी पूछा। और फिर मैंने अपने तरीके से भी थोड़ा उसका रिसर्च किया। सब मुंबई ऑफिस भी आया मैं आपको बताऊं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बड़ौदा से करीबन 430 किलोमीटर है मुंबई। गुजरात में ऑफिस नहीं था। तो हम लोगों ने जब फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया तो मुंबई जाते थे हम लोग सेमिनार अटेंड करने के लिए। आप सब लकी है कि आपके घर पे बैठ के मोबाइल से आप ये वेबिनार, ट्रेनिंग्स, सेमिनार सब अटेंड कर रहे हैं आप। तो कितनी अच्छी बात है ये। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर हमें उस टाइम पे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला होता तो आज हम कहाँ पे पहुंच गए होते। तो उस टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मुंबई जाते थे, सेमिनार अटेंड करने के लिए मुंबई जाते थे। तो वो समय बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन दिमाग में बैठ चुका था, क्योंकि मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किया।
मैं आपको बता रहा हूँ एक जो इम्पोर्टेंट नोट जो आपको आज यहाँ से लेके जानी चाहिए वो, कि अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए ना, तो आप हो सकता है ये सफर में कहीं पे भी आपको, अगर आपका थोड़ा सा मन वो होता है ना, तो आप ये शायद छोड़ सकते हैं फॉर एवर बिजनेस। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ना, तो आप कभी भी फॉर एवर को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए थे शुरू में 4-5 महीने, जो हम मेरे परिवार में जो सारे प्रोडक्ट यूज हुए थे ना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो चुका था। लोग नहीं मान रहे थे। लोग कैसे होते हैं, आज भी ऐसे कई लोग मिलते हैं, उस टाइम पे लोगों को जब बोलते थे ना, तो एलोवेरा, तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था ऐसे प्रोडक्ट्स में, बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जिसको भी हम बताते, मैं बताता, तो लोग क्या बोलते थे मुझे कि यार इतना इंजीनियर है, इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ सेटअप है, और क्यों ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है। मैं उसको बोला, छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। छोटा बिजनेस तो अभी कर रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उन लोगों का विजन नहीं था। थैंक्स टू माय अपलाइन, जो मेरी अप्लायंस है, ऊपर रेणुका मैडम है, सैमन डेविडसन है, लिस्टर है, इन सब लोगों को मैं मिलता था, तो वो जो मेरा विजन है ना, वो क्लियर होता था। तो आपको है ना, आपके जो सक्सेस अपलाइन है उनको भी मिलना चाहिए, ताकि आपको मालूम चले कि ये बिजनेस वाकई में कितना बड़ा है। तो उससे क्या होता है ना, कि जब भी कुछ आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आए, या आपको लगे कि यार ये धीरे हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो आपको उस टाइम वो जो है ना ताकत मिलेगी वो बिजनेस करने की। तो जब मुझे ये इन लोगों से मिलता था अपलाइन को मैं, और कंपनी में भी काफी सारे लोग थे, सबको मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार वाकई में ये सब लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कि जब वो दूसरे मैनेजर्स थे, जो वो तब तो हम मैनेजर नहीं थे, उनके जब चेक्स देखते थे ना, तो मेरे को बहुत जुनून आता था कि यार ये लोग 3-3 लाख 4-4 लाख के चेक ले रहे हैं, तो मुझे भी लेना है। तो मतलब उसी टाइम पे वो हमारा माइंडसेट वापस बन जाता था काम करने का। तो जब भी आपको ऐसा लगे, तो आपकी अपलाइन, आपके सक्सेस अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, सबको मिलते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बिजनेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये गुजरात में बिजनेस का ऑफिस आया फॉरएवर का, उसके बाद पूरा स्पीड आ गया। लेकिन इस बीच की जो कहानी है ना, वो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो नया बंदा है वो वहीं पे रुक जाता है। अगर रुकना नहीं है तो क्या करना चाहिए। जब मैंने शुरू किया, तो जितने भी हमारे जान पहचान वाले लोग थे, सारे लोग मना कर देते थे। मतलब जिसको भी बात करे, लोग सलाह देते थे कि यार कहाँ फंस गया, यार कहाँ, तू भी ऐसा ऐसा बोलते थे लोग। आप सोचिए कि जब लोग आपको ऐसा होता है, अरे तू भी ये करने लगा, तब है ना वो दिमाग में ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। फिर मैं अपने आप वापस अपने आप से बात करता था कि नहीं यार, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जानते नहीं इसलिए कि लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने ये मेरा सफर जो शुरू रखा, और जो धीरे धीरे करते गए हम लोग। मैंने मेरे अपलाइन से पूछा कि यार मेरे को है ना 50,000 तक पहुंचना है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। उन्होंने मुझे 6 महीने का प्लान दिखाया कि इस तरीके से आप काम करो, तो 6 महीने में आप 50,000 तक पहुंच सकते हो। हम लोगों ने ठान लिया कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले बनना है सुपरवाइजर। 2 सीसी तो हम लोगों ने पहले तुरंत ही कर लिया था, मतलब 2 सीसी का तो समस्या ही नहीं थी। तुरंत के तुरंत मेरा दिल और दिमाग ये कहता था कि जब मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, तभी मैं लोगों से बात करूंगा। तो पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते मुझे क्यों प्रोडक्ट यूज करना है। अब प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि आप कौन से बिजनेस हो, कैसे प्रोडक्ट्स है, और वाकई में ये प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है क्या। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे दिमाग में बात आई और मैंने ये बिजनेस क्यों किया। जब मैं पहली बार सेमिनार अटेंड किया, तो मैंने देखा कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन वाली बात ये लोग समझा रहे हैं ना, इस बात में दम है। अगर ये वाकई में ऐसा क्लींजिंग कर रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है, तो इस बिजनेस का जो है ना स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं। तो मैंने वो समझा, और सबसे पहले मेरे और मेरे डेट के लिए हमने स्टार्ट किया। और जब वाकई में ऐसा फायदा महसूस हुआ जो वो समझा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत कमाल कर सकता है। मैं लोगों को वही समझाने लगा था, और सब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग मान रहे थे, और उनको जैसे रिजल्ट आया तो उनके थ्रू दूसरे लोगों को अप्रोच किया, और ऐसे धीरे धीरे रेफरेंस के थ्रू काम करना शुरू किया। हम लोगों ने पैम्पलेट छपवाए लोगों तक पहुंचने के लिए, पेपर में ऐड किया, जो जितने भी तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, एग्जीबिशन में पार्ट लिया हम लोगों ने। उस टाइम पे ये सब पॉसिबल था, वही करना था। उस टाइम ये सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, उस टाइम ये जो व्हाट्सएप नहीं था, तो याहू मैसेंजर था, उसमें से भी एक बंदा मिला था मुझे, उसने भी काफी काम किया। तो इन शॉर्ट, जो प्रोडक्ट्स की बात पहुंचाने के जितने तरीके उस टाइम मौजूद थे, वो सारे तरीके हमने अपनाए। क्योंकि उस टाइम है ना, नेटवर्किंग जो है वो लोग बहुत अपोज करते थे, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था। आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज काफी लोग कर रहे हैं।
तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस किया था ज्यादा, और धीरे धीरे टीम बनता गया। और मुझे याद है मैं सुपरवाइजर जनवरी में बना, फिर जुलाई में हम लोग असिस्टेंट मैनेजर बने, और अगस्त में हम लोग मैनेजर बने। तब फॉरएवर का ऑफिस गुजरात में नहीं था, मतलब फिर भी हम लोग मेहनत कर करके। लेकिन उसी दौरान मैंने एक चीज और करी थी जो आपको करनी चाहिए। मैंने देखा ज्यादातर लोग नहीं करते, इसलिए सक्सेस नहीं होते। मैंने क्या किया था, पहले हम लोग रात को करीबन 10:30-11 बजे सो जाते थे। अब फॉरएवर ज्वाइन किया ना, तो मैंने मेरा टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया, 12 बजे का कर दिया। मैंने तय किया कि रोज 1 घंटा में इसका स्टडी करूंगा। तो मैंने इसका स्टडी करना स्टार्ट किया। मेरे जो अपलाइन है मुझे हमेशा उस टाइम वो MP3 सीडी बना के देते थे, तो उसमें हम लोग देखते थे सारी इन्फॉर्मेशन। पेन ड्राइव वगैरह उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग वो सारे इन्फॉर्मेशन स्टडी करते थे। मैंने क्या किया, पॉलिसी बुक थरोली पढ़ लिया, मालूम चल गया कि एक्चुअली वाकई में फॉरएवर में क्या करना है। मैंने गुडेल बुक उस टाइम तक पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू फॉरएवर तक पढ़ा, बार बार पढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वाकई में कंपनी क्या कहती है। आपको जो कंपनी लिटरेचर है ना, उसका डिटेल में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मालूम चलता है कि एक्चुअली फॉरएवर कंपनी जो है वो आपको क्या कहती है, कौन से वर्ड आपको यूज करने हैं, कैसे बात करनी है, और कंपनी के सेटअप्स एवरीथिंग। तो हम लोगों ने वो स्टडी किया, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो जबरदस्त हो गया। जब मैंने एंट्री लिया था फॉरएवर में, तब 26 साल हो चुके थे फॉरएवर को। मुझे इतना मालूम था कि यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री में एक बिजनेस 26 साल से चल रहा है, मतलब कि कंपनी में दम है, बिजनेस में दम है, यहाँ भी चलेगा, और इंडिया में जब चलेगा तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। मुझे इतना मालूम चल गया, उस टाइम चल गया था। इसलिए मैंने ये बिजनेस किया। और मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरे पास, आपको बताऊं, टाइम ही नहीं था, वाकई में टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था उसमें मेरा रात दिन काम होता था। मैं ट्रैवलिंग करता था, तो रात को 12-12, 1-1 बजे घर आता था। तो टाइम, लेकिन मैंने क्या किया, उसी उसी में काम किया। जहां भी गया सबसे बात किया, मैंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम एलोवेरा पड़ गया था। लोग मुझे मेरा नाम नंबर जो सेव करते थे ना, जो जितेंद्र गोसाई नहीं लिखते थे, जितेंद्र एलोवेरा लिखते थे। और वो मतलब वो नाम से पहचानते थे मुझे कि ये आ गया। तो लोग जो है, मतलब इतना मैंने लोगों से बात किया, इतना जुनून था मेरे में एलोवेरा के और फॉरएवर की बात करने का। अगर आपके अंदर ये जुनून आएगा ना, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है ना बात करने में, तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी काम शर्म से नहीं होता है। तो शर्म हया छोड़ दो और तय कर लो कि मैं सबको बताऊंगा, तभी काम बनता है। और जब मैनेजर बने ना, तब तक तो जितने भी लोगों ने ना बोला था ना, मेरी एक आदत थी, जो ना बोलता है ना, तो उसका नाम मैंने लिख कर रखा था। इन लोगों ने मुझे ना बुलाया, मैंने वापस अप्रोच शुरू किया मैनेजर बनने के बाद। मेरा पहला चेक आया था 1758, जब फॉरएवर स्टार्ट किया। आप सोचिए कि जो बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा है, उसको 1758 का चेक कैसा लगेगा। लेकिन मुझे मालूम था ये शुरुआत है। एज ए बिजनेसमैन मुझे मालूम है कि कोई भी बिजनेस को डेवलप करने में 1-2 साल लगते हैं, तुरंत के तुरंत कोई बिजनेस सेट नहीं हो जाता। इसलिए मेरे में पेशेंस था फॉरएवर बिजनेस का। और मुझे ये भी मालूम चल गया बिजनेस करते करते कि मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा, तो लोग मुझे बिलीव करेंगे। कहते हैं ना, दिखता है वो बिकता है। तो मैंने ये तय किया था, इसलिए हम लोग जब मैनेजर बने और मेरा पहला चेक 68,000 का आया, TDS काट के 64,000 का मेरे हाथ में जब चेक आया ना, उस दिन मेरे को लगा कि वाओ, वी हैव डन समथिंग, है ना। इस कार्य में मुझे मेरे परिवार का साथ मिला, मेरी मिसेस है उनका साथ मिला, मेरे जो भाई बहन है उनका भी साथ मिला। सबने साथ दिया, क्योंकि उन सबको मालूम था कि मेरे पे भी भरोसा था उनको कि ये गलत नहीं करेगा। क्योंकि एक ट्रैक होता है ना आपका, कि आप सही काम ही हाथ में लेते हो हमेशा, तो आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। कुछ दोस्त यारों ने भी सपोर्ट किया था। तो ये सब हुआ था। तो उसमें जैसे ही मैं मैनेजर बना और मेरा चेक 68,000 का मिला ना, उसके बाद मैंने जिन्होंने ना बोला उनके पास वापस जाना शुरू किया, सबको बात किया। उस टाइम कैसा था मालूम है, आज के जैसा नहीं है कि हाँ आप आ जाओ वेबिनार में। 1 to 1 मिलना पड़ता था, 1-1 घंटा 1.5 घंटा लोगों को हम समझाते थे, तभी काम होता था 1 to 1 मिलके। तो ये समय कम था, फिर भी हम लोगों ने किया। तो उसमें से कुछ लोग आना शुरू हो गए कि यार वाकई में तेरा चेक तो आया, सही में कुछ तो जेन्युइन है। कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव भी होते हैं, बोले एक आध चेक आएगा, ऐसी कंपनियां बहुत आती है, फिर चली जाएगी। फिर मेरा चेक 1 लाख का भी आया, 1.5 लाख का भी आया, 2 लाख का भी आया, 2.5 लाख। धीरे 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 लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, ऐसा कहते हैं ना। तो टीम बनती गई, कार प्लान आया, इंडिया का ट्रिप मिला मैनेजर रिट्रीट का, फिर इंटरनेशनल ट्रिप मिला, पहला ट्रिप लंदन का 2009 में। बस वहां से जो बात है ना चेंज हो गई। फिर जितने भी लोगों ने ना बोला था, डाउट था, सब लोग बोलने लगे कि नहीं वाकई में यार कमाल का है। कई लोगों ने तो मुझे ऐसा भी बोला, आप याद रखना ये बात,
कई लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि हमें तो मालूम ही था कि तू करके दिखाएगा, लेकिन तू करे ना, इसलिए लोग तेरे को वो बोल रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, हम लोग बोल रहे थे। तो सफलता मिलने के बाद तो सब लोग जो है ऐसी ही बातें करते हैं। तो आपको अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आपको बोल रहा है कि तू भी ये कर रहा है, तो है ना, हिम्मत मत हारिए। जो भी बंदा कुछ नया काम करता है, सक्सेस होता है, शुरू में उसको ऐसा ही कहे कि ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दुनिया काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने हमारे अंदर भरपूर पोटेंशियल दिया, आपके मेरे अंदर जबरदस्त ताकत है। ईश्वर का बनाया कभी वेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मुझे प्लेटफॉर्म मिला। देखिए, मैंने नौकरी किया 7 साल, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने बिजनेस किया, हाँ, मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर आ गया, कारोबार आ गया, घर भी हो गया मेरा, है ना, सब कुछ हो गया। लेकिन एक लेवल के बाद वहां का वहां मैं रुक गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया मैं, है ना। तो जब फॉरएवर मिला ना, तो सब कुछ चेंज हो गया। मतलब देयर इज नो लिमिट इन फॉरएवर, वर्ड है ना वो सही में, क्योंकि इतनी, अब वहां पे 50,000, 80,000, लाख, फॉरएवर लिमिट ही नहीं है सर। आप देखिए, 12-12 हजार डॉलर के चेक्स लिए हुए। तो हम लोगों ने, तो यहाँ से इतनी ट्रिप्स मिली, इंडिया में कितनी ट्रिप हर साल घूमने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को फ्री ट्रिप मिलती है। 6 कार प्लान, लेवल 1 3 बार, आप पीछे देख रहे हैं, है ना। लेवल 2 3 बार लिया। मैं मेरी टीम को उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी जो टीम में जबरदस्त काम किया है उन्होंने, और लीडर्स है जिन्होंने भी एक टूजेल भी खरीदा है ना, तो उनके भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, और मेरे जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे हुआ सब कुछ। तो ये जर्नी थी, ये जर्नी में आज तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहता है ना कि सेमी रिटायर हो गए। अभी तो फ्री है, पैसे है, हेल्थ है, स्ट्रेस फ्री, इतनी सारी इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं, गाड़ियां मिल चुकी है, एक लाइफ में जो चाहिए ना सब कुछ मिल चुका है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं मेरा बिजनेस या नौकरी करता हूं ना, तो मैं मेरे बच्चों को हायर स्टडी के लिए भेज नहीं सकता। आज थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू रेक्सर, एफएलपी मैनेजमेंट, कि मेरे दोनों बच्चे आज यूएस में हैं, और बेटी ने मास्टर कर लिया और ऑलरेडी जॉब कर रही है। मेरा बेटा जो है ऑलरेडी मास्टर कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। तो ये सब चीजें किससे हुआ? फॉरएवर की वजह से। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसे करेंगे? ये जो है ना, इतना महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पढ़ाने के लिए लाखों रुपया लगते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए ना बहुत कुछ लगता है। अब देखिए, मेरी जो सक्सेस है, सिर्फ मैं अकेला सक्सेस नहीं हुआ, मेरी टीम में भी काफी सारे लीडर्स हैं। महीने के 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रिप ले चुके हैं, मैनेजर रिट्रीट में आ चुके हैं। तो मैं अकेला नहीं कमाया, इस बिजनेस से काफी सारे लोगों की हम हेल्प कर चुके हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपकी समझ में पूरा बिजनेस आ जाएगा सिर्फ ये छोटी स्टोरी में। एक है ना महाराज थे, वो महाराज जो है ना बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान, मतलब इतना ज्यादा ज्ञान था उनको। और उनकी एक आदत थी, हर साल कुछ दिन के लिए वो संसार में आते थे लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और कुछ लोगों को भला भी कर देते थे वो। तो ऐसा है ना, उनका एक हर हर साल एक बंदे के वहां तो जरूर जाते थे। एक बनिया था, व्यापारी था छोटे से गांव में, और वो बहुत भोला था। उनका परिवार भी बड़ा था, बहुत सारी लड़कियां लड़के थे, बहुत सारे संतान थे उनको। तो उनको मालूम नहीं, कुछ उनके ऊपर कुछ लगाव सा हो गया था महाराज को। तो कुछ सालों तक जाते थे, उन्होंने देखा हर बार ये बेचारा मेरी सेवा करता है, मुझे खाना खिलाता है, मतलब सब कुछ करता है वो। तो महाराज ने सोचा कि अब इस बार तो इसका भला करना है मुझे, इसको मुझे काफी सारा पैसा वाला बना देना है ना। तो वो जो महाराज है, सब कुछ हो गया, खाना खिलाया, सेवा करी महाराज की। महाराज रुके थे उधर, और महाराज ने उस व्यापारी को, एक है ना छोटी सी डब्बी थी, तो उस व्यापारी को बोला महाराज ने, ये डब्बे है ना, इसमें पारस मनी है। आप सबको मालूम होगा पारस मनी क्या होता है ना। तो वो पारस मनी है, और मैं तुझे ये देके जाता हूँ, और मैं जब वापस यहाँ से निकलूंगा तो लेके जाऊंगा, किसी को बताना मत मैंने जो तुझे ये दिया है। इससे काम क्या होगा कि जितना भी तेरे पास लोखंड है ना, आयन है, उसके ऊपर तू टच करेगा तो वो सोना हो जाएगा। अब जो व्यापारी था ना, वो उसने बोला कि हाँ महाराज दे दो, थोड़े कस्टमर उसको निपटा के फिर मैं आता हूँ, और फिर मैं कर लूंगा फुर्सत में। वो व्यापारी ने उसको ना टेबल में रख दिया, एक जो वहां पे बॉक्स था वहां। फिर वो महाराज आए वापिस थोड़े दिन बाद। तो जब वापिस आए ना, तो महाराज ने देखा तो व्यापारी ने तो कुछ किया ही नहीं,
मतलब वैसा का वैसा ही कंडीशन है उसका। तो महाराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, उसको 1 सेकंड में सारी चीजें मालूम चल गई। लेकिन उसको लगा कि अब थोड़ा इसको दिखाना तो चाहिए कि ये है क्या। महाराज ने उसको बोला कि वो तुमको दिया था वो डब्बी, बोले महाराज इधर ही मैं आपको देता हूँ वापस। तभी भी उसको ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरे हाथ में पारस मणि है, और वो डब्बी जो है वापस महाराज को दे दी उसने। तो महाराज ने उसको बोला कि तेरे पास कुछ है, छोटी सी चीज है लोखंड की। तो उसने बोला हाँ महाराज ये है ना। उसने 50 ग्राम वाला है ना, तोलने का होता है ना, वो दिया उसको महाराज को। महाराज ने डब्बी में से पारस मणि निकाला, और उस लोखंड जो है ना उसके ऊपर 50 ग्राम के ऊपर ऐसे किया ना, तो सोने का हो गया। व्यापारी तो एकदम मुंह चक्का रह गया। उसको लगा कि क्या हो गया है, ये तो वाकई में सोना बनाता है। तो उसने क्या करा, महाराज को लगा कि महाराज एक मौका दो, आप है ना, मेरे पास अभी ये 2 किलो का भी है, 5 किलो का भी है, 10 किलो का भी है, 20 किलो का भी, सब कुछ है, हम उसको लगा देते, सब सोना बना देते। महाराज ने बोला कि देख तेरी किस्मत में नहीं था, मैंने तो तुझे दिया था, है ना, अभी ये तुझे मैं दे नहीं सकता। और महाराज ने बोला कि अब नहीं दूंगा मैं तुझे। लेकिन महाराज ने बोला कि हाँ चल, तूने इतनी सेवा करी ना, मैं तेरे सिर्फ 1 किलो बना के देता हूँ। उसने 1 किलो बना के दे दिया उसको, और महाराज वहां से निकल गए। यहाँ से सीखना क्या है हमको, फॉरएवर का अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है। ये बनिए की तरह लोग इसको है ना, अरे ये कुछ नहीं होता होगा। वो बनिया क्या सोच रहा था मालूम है आपको, कि अगर महाराज के पास ऐसा कोई पारसमणि है तो ये महाराज की सोना नहीं बना लेते, ये क्यों गांव गांव भटकते और हमारे यहाँ खाने आ जाते हैं। उसको ऐसा लगा। कई बार क्या होता है ना, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी का छोटा बंदा आता है, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो इसकी हालत क्यों नहीं सुधर रही है। अरे भैया उसने तो स्टार्ट किया है, अभी अभी उसको महीना 2 महीना 3 महीना हुआ है, वो भी बनेगा बड़ा आदमी 1 साल में 2 साल में 3 साल में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन सामने वाला बंदा इसलिए नहीं करता है कि यार ये कुछ छोटा सा बिजनेस है, उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं करता है वो। मैं आपको बताता हूँ रेक्सर ने क्या बनाया है। महाराज ने तो पारसमणि दिया ना, जिससे सोना बनता है। रेक्सर ने क्या बनाया है, रेक्सर ने वो पारसमणि बनाया है जो डाउनलाइन को देके सोना तो बनाया सबने, लेकिन उस पारसमणि में एक और चीज है, वो पारसमणि दूसरा पारसमणि बनाता है, मेरे और आपके जैसा, हमारे जैसे लीडर पैदा करता है, और वो लीडर दूसरे पारसमणि पैदा करता है, और जिसको टच करते वो सोना हो जाता है। और वो सोना अगर ध्यान दे तो वो भी पारसमणि बन जाता है। और ऐसे ऐसे ये लगातार चेंज चलती रहती है। इतना बड़ा बिजनेस रेक्सर ने बनाया है, पारसमणि बनाया है। लोग इसको जानते नहीं है, जानकारी लेने के लिए टाइम नहीं निकालते, इसीलिए सक्सेस नहीं होते। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में है, इंडिया में क्या स्कोप है। हमारे यहाँ जो लोग है, किस तरह के लोग है ना। सबसे पहले बात करें ना हम लोग, तो बीपीएल कार्ड की, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन 25% लोग है ना। लोअर मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो भी करीबन 25% है, और मिडिल क्लास जो वो भी करीबन 45% है। तो 95% लोग जो है ना, वो इतने पैसे भी नहीं कमा रहे हैं कि इनकम टैक्स पे कर सके, मतलब कि 1 साल का 3 से 4 लाख भी नहीं कमा सकते। ऐसे 95% लोग हैं साहब। इतना बड़ा मार्केट है। इन लोगों को हमें नेटवर्किंग के बारे में बताना है, इन लोगों को हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। ये लोग जो है बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। और बाकी के जो बच्चे जो 5% लोग है ना, वो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ये लोग करीबन 4% है। और बाकी के जो है ना, ये लोग रिच है, सुपर रिच है, और बिलियनियर क्लास है, ये लोग मिलके 1% है। तो ये सारे जो परसेंटेज के लोग है ना, ये लोग आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हमें अपर क्लास जो है ना, वहां तक पहुंचना है। मैं आपको बताऊं मेरी जर्नी, मैं था मिडिल क्लास में जन्म हुआ, लेकिन एज फॉरएवर जो मुझे अपर क्लास तक लेके गया है। अपर क्लास मतलब क्या, करोड़पति। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में, ऐसे लोग 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ से कम लोग हैं। तो जो 1% लोग है, उसमें फॉरएवर के माध्यम से मेरे जैसे कई लोग आ गए हैं साहब। अब आपको तय करना है आप कौन से क्लास में हैं। हर एक बंदे के लिए नेक्स्ट क्लास में जाना तो पॉसिबल है ही है। नेक्स्ट में पहुंच गए तो और नेक्स्ट में, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, है ना, वहां से रिच क्लास पहुंच सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये फॉरएवर कहां तक लेके जा सकता है। फॉरएवर आपको सुपर रिच क्लास तक तो लेके जा सकता है, क्योंकि अभी तक सुपर रिच क्लास तक लोग पहुंच गए। सुपर रिच क्लास मतलब क्या, आप गूगल कर लेना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ। सुपर रिच क्लास मतलब 1 साल का 100 करोड़ से ज्यादा कमाता है ऐसा बंदा। कौन है, आप गूगल कीजिए, अभी नाम टाइप कर सकते हैं, रॉल्फ किप। 1 साल का 100 करोड़ से ज्यादा कमाता है ना।
अब फॉरएवर से महीने की 7-8 करोड़ की इनकम है, एक साल का 8-10-12 करोड़ का उसको प्रॉफिट शेयर मिल जाता है। ये जितने भी पैसे आते उसमें से कुछ जो खर्च किया, बाकी का बचा उसको री इन्वेस्ट किया, उसमें से भी पैसे कमाते हैं। एक साल के 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, खुद का हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं, आप जो गाड़ियों का नाम बोल सकते हो, सारी गाड़ियां उनके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कल्पना करें कि अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आपको सुपर रिच के क्लास में लेके जा सकते हैं। इंडिया में सुपर रिच कौन है? जितने भी सेलिब्रिटीज है, हीरोज है, प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स है, जो बड़े क्रिकेटर्स, वो लोग है ना सुपर रिच क्लास की कैटेगरी में है। वो क्लास की कैटेगरी में आप जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कौन है, जिसमें टैलेंट है, गॉड गिफ्ट टैलेंट से। धोनी, सचिन तेंदुलकर, जितने भी एक्टर कलाकार हैं, हर कोई ये क्रिकेटर नहीं बन सकता है, हर कोई ये एक्टर कलाकार नहीं बन सकता है, लेकिन फॉरएवर में काम करके हर कोई ये लीडर बन सकता है, और लीडर बन के वो रिच बन सकता है, रिच बन के सुपर रिच भी बन सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप हल्के में ना ले, इसको आप सही ढंग से करें, दिन रात करें, इसको बराबर समझे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोगों की समझ में दो बातें तो आ नहीं रही है ना। अब देखिए इतनी बड़ी समस्या आई है पिछले 6 महीने से, लोग झूम रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों को एक आधी सैलरी हो चुकी है, फिर भी आप जब बात करते हो ना फॉरएवर की, तो मैंने कई लोगों को देखा है, मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है। मेरे भाई, आने वाले समय में नेटवर्क ही चलने वाला है। मुझे बताओ, आप बोले नेटवर्किंग में लोगों को बात करना पड़ता है, तो आप नौकरी करते हो तो लोगों को बात नहीं करते हो क्या? मैं आपको बताता हूँ, नौकरी खराब नहीं है, मैंने किया है नौकरी, है ना। जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, जब तक लाइफ में कुछ बन न जाए हम लोग, तब तक नौकरी तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जॉब है, इसमें मुझे बताइए, आप जब मंडे जाते हैं सुबह में नौकरी पे, तो कैसा लगता है आपको? आपको कभी ऐसा लगता है वाह आज मंडे है, मैं नौकरी पे जाऊंगा? कभी किया है आपने ऐसा? किसी ने नहीं किया ऐसा। हाँ, सैटरडे शाम को करते हैं, वाह कल संडे छुट्टी है, कल मजा करूंगा। तो लोग जो है ना, शाम को 6 बजे जब नौकरी से निकलना होता है तब वाव करते हैं, जब नौकरी पहुंचना है तब वाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नौकरी में जो उनके आसपास लोग हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, जो बॉस है, जो मैनेजर है, सब लोगों से वो पक गया होता है, ज्यादातर लोगों से। आप अपने आप से पूछे कि बहुत कम लोगों के साथ आपको मजा आता है कि यार ये बहुत अच्छा है। बाकी के सारे लोग तो लोगों को पसंद ही नहीं आते, फिर भी नौकरी करते रहते हैं। जो काम पसंद नहीं वो करते रहते, क्योंकि पैसे के लिए करना जरूरी है ना, पापी पेट का सवाल है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वहां पे भी तो नहीं पसंद ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, तो कुछ हजार के लिए। और फिर क्या होता है जॉब में, कितनी भी अच्छी नौकरी हो, 58 59 हो गया, 60 हो गया आपका, तो घर पे आ गए जीरो बन के। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, वो अपनी सैलरी से घर का खर्चा चला लेते हैं, एक छोटी सी गाड़ी आ जाती है, एक घर हो जाता है ना। फिर बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। फिर क्या होता है, ज्यादातर परिवार में, सब परिवार में नहीं, ज्यादातर परिवार में क्या होता है ना, कि जब आप रिटायर होते हैं ना, उसके बाद आपकी वैल्यू नहीं रहती साहब। बाबूजी सब्जी लेके आइए, बाबूजी गार्डन में जाके बैठिए, बाबूजी मंदिर पे जाइए, आप आपका टाइम पास होगा। वहां पे लाफिंग क्लब वाले वहां मेंबर बन जाइए, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। मतलब ज्यादातर घरों की हालत है। क्या बोलते हैं, कभी भी आप पूछे सीनियर सिटीजन को जो 60 के ऊपर का है, कि आपको एक वीक में कितनी बार आपको पूछते कि आज आप क्या खाओगे? कोई नहीं पूछता। तो 60 के बाद जब आप रिटायर होंगे ना, तब की लाइफ आपने कल्पना की है, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जॉब करोगे तो रिटायर हो गए ना, उसके बाद आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अब सारे पैसे तो आपने खर्च कर दिए, बच्चों के पीछे, पढ़ाई के पीछे, शादी के पीछे, हर जगह। छोटी सी सेविंग की है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तब तो महंगाई बहुत होगी साहब। इतने पैसे लगेंगे आपको, अभी से तय कर लो। कम से कम रिटायरमेंट के बाद आप 20 साल जीने वाले हैं, कम से कम। तो ये 20 साल मियाँ बीवी का कैसे गुजरेंगे बताओ आप? इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है क्या? नहीं किया है ना। फॉरएवर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आपने फॉरएवर किया होगा ना, तो जब आप रिटायर तो होने वाला है नहीं, है ना। आप फॉरएवर के एलोवेरा पीते होंगे, तो मेरी तरह जवान रहेंगे आप, है ना। आज मैं 52 का हूँ, एकदम यंग हूँ, 18 साल के जैसा, है ना। तो बॉडी जो है, एनर्जी है, शक्ति है शरीर में, आप फिट है, हिट है अंदर से, लुक बेटर फील बेटर अक्सर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जब आप रिटायर तो होने वाले नहीं, लेकिन 60 के होंगे ना, तभी भी आप एनर्जी होगी। सबसे बड़ी बात क्या, पैसे आते होंगे घर में, है ना। महीने का 5 लाख 8 लाख 10 लाख आते होंगे आपके घर में।
तो आपके बच्चे आपको पूछेंगे ना, डैडी नाश्ते में क्या लेंगे, बहू भी पूछेगी डैडी आपके लिए क्या बनाऊं, डैडी आपके लिए लंच में क्या होगा। तो सबको सब हर को मालूम है बापूजी के 5 लाख आने वाले हैं 15 तारीख को सही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आपको जागना है, ये बिजनेस आपको क्यों करना है। आपके अभी प्रेजेंट को तो सुधारना है, लेकिन बुढ़ापे के लिए आपको ये बिजनेस करना है साहब। अगर नहीं किया ना तो बुढ़ापा खराब होने वाला है, आने वाला समय तो बहुत डेंजर होने वाला है। आज भी समय खराब है, आप जो जो बुजुर्ग है उनको पूछिए, कई सारे लोगों की हालत बहुत खराब है। आपकी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए। अगर आप 50 के भी है ना तो भी स्टार्ट कर ले, आप 55 के भी है तो स्टार्ट कर ले, 60 के भी है तो भी अभी स्टार्ट कर ले इसको। आने वाले 1, 2, 3 साल में आप महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाए ना, घर वाले आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, सेवा करेंगे आपकी। अरे सेवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तंदुरुस्त होंगे, फॉरएवर का एलोवेरा दिल से पीते होंगे, प्रोडक्ट यूज करते होंगे, कहीं पे रुकने का नाम नहीं लेंगे आप, है ना। तो आपके लिए आपका माइंडसेट बनाना जरूरी है कि आपका आज तो सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको किसी के पास पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, आप बीमार नहीं होंगे। आप ऐसा सोचिए कि मैं तंदुरुस्त रहूंगा, ऐसी सोच आपको लानी पड़ेगी आपके दिल के अंदर, तभी जिंदगी बदलेगी। तो हमेशा देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, मैंने देखा ये सब कुछ। अगर कोई बुजुर्ग है 65 साल का और बच्चे घूमने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे डैडी को, दादाजी को क्या बोलेंगे, अरे दादाजी आपके तो पैर दुख जाएंगे, आप जहाँ आप चल नहीं सकते, बहुत चलने का है उधर, तो आप है ना घर पे रहो, बहुत वहां घूमना है। सब लोग, अगर आप फॉरएवर में और आप महीने का 2, 4, 5 लाख कमा रहे हैं और आप में एनर्जी, क्या बोले, अरे दादाजी आप तो फॉरएवर वाले हैं, आप थोड़े थकेंगे, आप तो हमसे भी यंग है, आप तो दौड़ेंगे, हमसे पहले पहुंचेंगे, आप तो पहले होने चाहिए। ये कमाल पैसों का है साहब। अगर पैसों का कमाल समझ में नहीं आ रहा है तो जिंदगी खराब होने वाली है ना। आज मैंने एक वीडियो सुना, बहुत जबरदस्त है, आप सबने नाम सुना होगा, दीपक चोपड़ा। बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि एक इंसान 130 साल तक जिंदा रह सकता है। सुनिएगा, एक इंसान 130 साल तक जिंदा रह सकता है, बशर्ते वो रिवर्स एजिंग के ऊपर फोकस करे, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग। कौन करता है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल। फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए, है ना। तो जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना है, नरिशमेंट देना है, न्यूट्रिशन देना है बॉडी को। कौन देता है, फॉरएवर के सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीजें फॉरएवर में है साहब। मेडिटेशन करना है। मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन जो है, एक बार फॉरएवर में आप आ गए, नेगेटिविटी तो अपने आप दूर हो जाएगी जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे। मेडिटेशन जो है, जो योग है, वो सारी चीजें क्या है, जब आपका दिल किसी को हेल्प करने में लगता है साहब, उससे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है साहब, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर आप किसी के घर में खुशियां देते, अगर आप किसी के घर में हेल्थ आती है, किसी के घर में पैसा आता है, हर महीना लाखों रुपया आता है, उससे बड़ा धर्म तो कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वाकई में कितना जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जितने साल आपके लगे, 80 साल, 90 साल, उस सालों को आप कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जिंदगी में आपको वाकई में कुछ कर दिखाना है तो ये फॉरएवर बिजनेस है, आपको सब कुछ मिलता है यहाँ से। देखिए, तंदुरुस्ती जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको 50 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया आपने कितने पैसे कमाए। आपको 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल, आपके बेटा बेटी सेट हो गए, बोले हाँ सेट हो गए। फिर दूसरा सवाल आएगा आपके सामने कि तबीयत कैसी है। 2 चीजें पूछते लोग, आपने कितने करोड़ कमाए कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन जब फॉरएवर एलोवेरा से पूछने की तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, दिखा है वो तो, है ना, अपने आप सामने दिखता है ना। बच्चे सेट हो गए, वो भी नहीं पूछेगा, उसको मालूम है कि ये बिजनेस में तो अवेलेबल है। अब आप जो लेवल पे आप है वो आपको बच्चे को वही मिलेगा। मेरे दादाजी ने बिजनेस 0 से स्टार्ट किया, मेरे डैडी ने बिजनेस, उनकी जिंदगी 0 से स्टार्ट करी, मेरी जिंदगी 0 से स्टार्ट हुई। मेरे बेटे की जिंदगी 0 से स्टार्ट नहीं होगी साहब। फॉरएवर का बिजनेस हमारे बच्चों को ऐसी लाइफ देने वाला है। उनको क्या काम करना है बच्चों को, हाँ उनका जो पैशन है, उनको साइबर सिक्योरिटी का मास्टर बनना है, बनो। लेकिन पैसे यहाँ से उसको इतने मिलने वाले हैं कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसको री इन्वेस्ट कैसे करना है वही उनको करना है। तो देखिए साहब, बच्चों को पैसों के लिए झिल्लत नहीं होने वाली है आपकी, अगर आप फॉरएवर कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल लीडर है। आपको लोग ये बोलते होंगे कि सिर्फ लीडर पैसे कमाते हैं बॉस, तो नीचे है। अब कोई भी लीडर जो है ना फॉरएवर में ज्वाइन करेगा तो पहले दिन से लीडर नहीं होता है।
हम लोग भी आम आदमी की तरह एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुए थे, वो पूरा जर्नी तय किया है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, वो सुपरवाइजर बने, वो 25 सीसी का जो मेहनत है ना वो किया है हम लोगों ने। लोग ऐसा देखते हैं कि जितेंद्र गोसाई या टॉप लीडर क्या कर रहे हैं, नए लोग वो करने की कोशिश करते हैं। आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए कि हम लोगों ने 2 सीसी पूरा करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने 25 सीसी पूरा करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने 120 करने के लिए क्या किया। आपको वो काम करना है, लीडरशिप के स्टेप्स है। जैसे एबीसीडी जो है ना, ए से शुरू होता है, बी सी डी ऐसे होता है, ए फॉर एलोवेरा, बी फॉर बी कोलन, सी फॉर सी प्लस, है ना। तो ऐसे हमारी जो एबीसीडी है ना वो आपको सीखनी है, ए से स्टार्ट करना है। तो जो जीरो से सीखेगा ना वो बंदा लीडर बनेगा। और लीडर बनने के लिए यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यहाँ टॉप है ना, वहां पे एक बंदा नहीं रह सकता, यहाँ टॉप पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, बहुत जगह है, आ जाओ जल्दी से। लेकिन जो है ना शॉर्टकट नहीं है इसका। कंपनी पॉलिसी को हमेशा फॉलो कीजिए, इसलिए मैंने बोला कंपनी पॉलिसी बुक पढ़िए। जो चीज ना बोलते हो नहीं करने का है, शॉर्टकट नहीं लेने का है। जितने भी टीम में लोग आ रहे हैं उसको पॉलिसी सिखाने का है। अगर जो लोग ऑनेस्टी एंड एथिक्स, प्रामाणिकता और नीतिमत्ता, इन शब्दों का महत्व फॉरएवर में बहुत है। जितने भी लोग, मैंने तो हम लोग 16 साल में इतने सारे लोग देखे, कई लोग आए कि जूम करके ऊपर गए और जूम करके नीचे आए, ऐसे लोग भी हैं। कई लोग धीरे धीरे आए और बहुत आगे गए और आज भी आगे हैं। कई लोग हैं जिन्होंने स्पीड से आगे गए फिर भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि सही सिस्टम से काम किया है। तो सिस्टम जो है ना उसको आपको समझना है, उसको फॉलो करना है। कई लोग है ना, मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर जो क्यों करना चाहिए। वो फॉरएवर में जो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ वो हेल्थ है। कई सारे लोगों की समझ में नहीं आता है ये बात। और कई सारे लोग जो है ना हेल्थ के प्रोडक्ट्स है ना वो यूज नहीं करते। वो देखिए, आप पहला कदम सही नहीं रख रहे हैं। अगर ये बिजनेस में सक्सेस होना है, फॉरएवर के कैटलॉग में जितने प्रोडक्ट्स है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपके घर में आने चाहिए। आपके पास कम पैसा है, कम से कम हर महीने 2 प्रोडक्ट्स तो घर में आने चाहिए। कम से कम 2 प्रोडक्ट्स। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, तो फॉरएवर का प्रोडक्ट्स लेके जाओ। अरे बोले बजट नहीं उतना। अरे क्यों बजट नहीं है? 200 का तो बजट होगा ना, लिप है ना, 300 का है ना, सैनिटाइजर है, 400 का है डीओ है, एवोकाडो सॉप है, 500 का टुज्जेल है। जो भी बजट हो प्रोडक्ट्स उसके साथ कैटलॉग भी दे दो, वो बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। और बार बार यही प्रोडक्ट, टुज्जेल तो कहीं से लेगा ही नहीं, फॉरएवर का ही लेगा और कैटलॉग देख के और प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। तो आपको कस्टमर बनाना है तो लोगों को प्रोडक्ट गिफ्ट करें। और ऐसे ही गिफ्ट मत, फ्री में मत दो। लेकिन जब बर्थडे तो देते हैं ना गिफ्ट, तो दूसरी चीज लेने से ये दे दो। दूसरे का बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हो? आपका बढ़ाओ ना। तो हमारा बिजनेस है, हम हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपके घर को आप केमिकल फ्री बना दो। हमारे जो सारे उत्पाद है ना वो नेचुरल है। तो घर में यही प्रोडक्ट यूज करो, सप्लीमेंट यूज करो। आज के जमाने में यूज करना जरूरी है। मैंने से कई सारे लोग देखा है बेफिक्र घूम रहे हैं और फिर जब तकलीफ आ गई तो 15 दिन, 20 दिन, महीना क्वारंटाइन और फिर 2-2 महीने तक अभी सांस लेने भी तकलीफ हो रही है। तो अच्छा है ना कि लाखों खर्च करने के बदले कुछ हजार के प्रोडक्ट्स यूज कर ले, है ना। हमारे पास प्रोडक्ट्स है ऐसे जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, तो क्यों नहीं यूज करें। तो एलोवेरा है, यूज करो। लाखों करोड़ों कमा लिया लेकिन हेल्थ नहीं है ना तो आप सक्सेस नहीं है। आपके पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, आप तंदुरुस्त नहीं है, इतना बड़ा पेट है, ये मोटे है, तो आप सक्सेस नहीं है साहब। मोटापा खराब है वो मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है ना। फिट रहना, तंदुरुस्त दिखना, क्या आपको, कई लोग होंगे जिसका बॉडी ज्यादा है, क्या आपको नहीं लग रहा है आपको तंदुरुस्त होना है? अगर आप फिट है तो काफी सारे फायदे हैं ना, उसके नुकसान तो है नहीं। कई जगह लोग पैसा खर्च करते हैं, आपके आसपास है, उसको बोलिए कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं थोड़ा सा पैसा इधर इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में, ये खर्चा नहीं है। अब फॉरएवर क्यों करना चाहिए? उसके बहुत सारी चीजें, कोई भी नेटवर्क है उसके सामने फॉरएवर का सबसे पहला फायदा है आपका परिवार तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा फायदा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। तीसरा फायदा है ये कंपनी जो है ना एमआरपी पे बोनस देती है। बीआरपी शब्द आपने जो सुना होगा, जो नए उनको शायद ना मालूम हो, जो पहली बार सुन रहे हैं। एमआरपी, जो बीआरपी कंपनी ने एक सेट किया है, बोनस रिकेप प्राइस। तो हमारी कंपनी के फायदे हैं ना, नो पास अप बाय डाउनलाइन, ऑल पोजीशंस आर परमानेंट, बहुत सारे बेनिफिट्स, इसको आपको समझना चाहिए। और कुछ भी समझ में नहीं आए पूरे सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग कहीं पे भी आपको, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन तो समझ में आता है, क्लींजिंग तो समझ में आता है। अपनी हेल्थ के लिए वो तो कर लीजिए, बिजनेस मत कीजिए, क्लींजिंग कीजिए। आप अपने आप बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि क्लींजिंग होगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्किन पे चमक आएगा। लोग पूछेंगे आजकल बहुत चमक रहे हो यार, क्या कर रहे हो?
तो बोले फॉरएवर का एलोवेरा यूज कर रहा हूँ, एलोवेरा फॉरएवर का यूज करना चाहिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है साहब। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस था, हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे, है ना। तो प्रोडक्ट्स बनाने में जो मैन्युफैक्चर है ना, उसको मालूम चलता है सस्ता, महंगा, अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी कैसे बनती है, सस्ता कैसे बनता है मुझे मालूम है। तो कोई भी प्रोडक्ट्स जो है ना, सस्ता बनाने के लिए रॉ मटेरियल सस्ता, सारी चीजें सस्ती यूज करेगा तो सस्ता बनेगा। टेस्ट करने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे बना दो और बेच दो उसको, क्योंकि प्रॉफिट भी तो करना है ना। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ना वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। क्या है? वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड। अब उसकी पेटेंट क्यों करनी पड़ती? कौन कंपनी प्रोडक्ट की पेटेंट करती है मालूम है आपको? वो कंपनी पेटेंट करती है जिसको ऐसा डर हो कि मेरे प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट न कर ले, कोई कॉपी न कर ले। अब कब कॉपी करेंगे? मैं आपको, मेरा सवाल है आपसे कि अगर आप एग्जाम देने बैठे हैं, 12th का एग्जाम है, आप एग्जाम रूम में बैठे हैं, आपके पास दो स्टूडेंट बैठे, किधर है किधर है, इधर है ना वो नंबर टॉपर है, और इधर बैठे ना वो पीछे से टॉपर है, तो फेल होता है हमेशा। आप किसका कॉपी करेंगे, टॉपर का या लास्ट वाले का? मुझे मालूम है आप टॉपर का कॉपी करेंगे, है ना। तो जो टॉप प्रोडक्ट है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका है ना पेटेंट किया जाता है। कंपनी कर लेती है कि मेरी प्रोडक्ट्स का कोई डुप्लीकेशन न कर दे। मार्केट में से बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट, वही लोग आपको बोलते हैं कि हमारे पास सस्ते प्रोडक्ट्स है। अरे भैया सस्ते चाहिए किसको? हमको तो बेस्ट चाहिए। ये मशीन है ना दुनिया का बेस्ट मशीन है, तो दुनिया के बेस्ट मशीन के लिए प्रोडक्ट कैसे चाहिए? आप बताइए, सस्ते या बेस्ट? तो बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए साहब, फॉरएवर बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। आपके हाथ में बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आप जो बिजनेस करने वाले हैं, आप आपके करियर के लिए जिस कंपनी को चुना है आपने, उसके प्रोडक्ट्स दुनिया के बेहतरीन उत्पाद है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो टूल है बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो बेस्ट है, बेहतरीन है। तो आप कभी भी फेल्योर होने वाले है नहीं। जिसने भी प्रोडक्ट यूज किया वो आपको थैंक यू बोलने वाला है। तो अब ऐसे उत्पाद है आपके पास पावरफुल, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, तो आप सक्सेस होने वाले हैं। लेकिन उसकी जो शुरुआत है ना, वो राइट स्टार्ट होना चाहिए। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप उसके फायदे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब है ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं आपको कि यार मुझे सेल्स करना नहीं आता है, मुझे सेल्स पसंद नहीं है, मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका है, प्रोडक्ट यूज करो। जिसको सेल्स पसंद नहीं, जिसको मार्केटिंग पसंद नहीं, उसको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। क्यों? अब आपका एक्सपीरियंस तो शेयर करोगे ना, वैसे भी तो करते हो, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये बहुत अच्छा है, लोगों को तो बोलते हो ना आप कि आपको जो अच्छा लगा अच्छा बताया ना आपने। तो जब फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि वाकई में अच्छा है। बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने 12-15 बोतल पी लिया तो, क्योंकि वो स्किन पे दिखेगा, बॉडी पे दिखेगा, हेयर पे, हर जगह दिखेगा वो। तो अपने आप लोग पूछेंगे आपको, आजकल तो बहुत एनर्जेटिक लगता है बॉस, क्या कर रहा है, योगा स्टार्ट किया है? बोले नहीं, फॉरएवर का जेल स्टार्ट किया है। तो इंपॉर्टेंट ये है, और आपके लिए गुड न्यूज है, जेल में स्कीम है, 2 के साथ 1 फ्री है। रुको मत, जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरा होता है इमीडिएट ऑर्डर करो, आपको तुरंत 1 बोतल फ्री मिल जाएगा 2 के साथ। तो ये स्कीम है, उसका फायदा लेना है। थैंक्स टू एफएलपी इंडिया, हरीश सर, निकिता मैडम और पूरा स्टाफ का, कि ये जो अभी जो एक के बाद धमाकेदार स्कीम। देखिए, लोग आपने सुना होगा कि जो प्रोडक्ट्स नहीं बिकते उनके ऊपर लोग सेल करते हैं, पूरी दुनिया सेल उन पे करती है। फॉरएवर का जो टॉप प्रोडक्ट्स है, नंबर 1 प्रोडक्ट्स है, उसका नाम है एलोवेरा जेल। अभी आरजी का आया, अभी ओमेगा 3 का आया, ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स में से है। मतलब अमिताभ बच्चन पे अमिताभ बच्चन फ्री, ऐसी स्कीम नहीं होती है। फॉरएवर ऐसे प्रोडक्ट आपको दे रहा है, आपको बिजनेस बढ़ाना इसलिए, और आप प्रोडक्ट्स को यूज करें इसलिए ये स्कीम दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स तो कितना बिकता है, पूरे टर्नओवर का 46% टर्नओवर एलो ड्रिंक्स का है साहब। तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही है वो आपके पास स्कीम में है, तो आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि प्रोडक्ट्स यूज करें आप। अब यूज करेंगे तो उसका जो अनुभव है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ पे नेटवर्किंग अपने आप होती है। मुझे देख के कई सारे लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है। आज भी मैं लोगों को चैलेंज करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं मेरे टीम में से कई लोगों को मालूम है, मैंने 15 साल पहले लोगों को मैं चैलेंज करता था कि मुझे 10 साल बाद मिलना, मैं वैसा का वैसा दिखूंगा। मुझे 15 साल बाद मिलना, मैं वैसा का वैसा दिखूंगा। आज मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, सर आप ज्यादा यंग लग रहे हैं। मेरे पहले वाले फोटो देख सकते हैं आप, आपको मालूम चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि एजिंग प्रोसेस है, लेकिन
आज मेरे साथ जो मेरे जैसे लोग 68 बॉर्न वाले कई लोग को आप देखिए, उसमें और मेरे में आपको बहुत फर्क लगेगा। मुझे गर्व है कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट दिल से यूज कर रहा हूँ। कैसे यूज करना चाहिए ये भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। हमारे घर में पहले से सारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। मैं 120 ml एलोवेरा जेल सुबह में, 120 ml एलोवेरा जेल शाम को, आरजी प्लस के साथ रोज सुबह में, और उसके साथ में आपको शायद मालूम होगा फॉरएवर ग्रीन जो आता है यूएस में मिलता है, हम लोग वहां से गए थे लाए थे, वो भी हम लोग रेगुलर लेते हैं। फिर सारे सप्लीमेंट्स जो है रोटेशन में लेते हैं, ओमेगा 3 है, विजन है, रॉयल जेली है, सी प्लस, इम्यूब्लेंड्स, प्रोबी, सारे प्रोडक्ट्स जो है लेते हैं। अल्ट्रा एवरीडे अल्ट्रा लेते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है, तो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। खाने में से मिलता नहीं, पकाते बहुत अच्छा है, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर आ रहे हैं हमारे शरीर में, उसको निकालना भी जरूरी है। तो ये चीज यूज करने से क्या फायदा हो। कई लोग बोलते हैं बहुत महंगे यूज क्यों करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज करने मेरे लिए तो फ्री है। मैंने फॉरएवर से जो पैसा कमाया उसका 5% पैसा भी मेरा खर्च नहीं हुआ फॉरएवर में। मैं इतने प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मेरे घर में कितने प्रोडक्ट हम लोग करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे घर में इंडिया में हर महीने 4 सीसी के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, है ना। और यूएस में मेरे बेटा और बेटी है, दोनों मिलकर हर महीने 3 सीसी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हर महीने ऑटोसी पे उनके प्रोडक्ट्स, वो ऑटोसी पे प्रोडक्ट हो जाते हैं, उनके आईडी से प्रोडक्ट निकल जाते हैं उनको। दोनों फॉरएवर का बिजनेस भी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। दोनों प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। मेरा बेटा नेटवर्किंग भी करता है, उसका भी सोशल मीडिया में उसका पेज है। तो ये समझिए आपकी ये जो बिजनेस है वो आपकी अगली जनरेशन को भी चलाना है, तो उनको भी इन्वॉल्व करना आवश्यक है। वो लोग भी प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, उनको भी एलोवेरा के बगैर सुबह नहीं होती उनकी। सुबह में एलोवेरा चाहिए मतलब चाहिए, रात को एलोवेरा चाहिए मतलब चाहिए, गुड नाइट एलोवेरा के बगैर नहीं होती है ना। अभी जो समय बदला है ना, इसमें लोगों तक आपको ये बातें पहुंचानी है। जो लोग नेटवर्किंग नहीं समझ रहे हैं उनको नेटवर्किंग का मतलब समझाओ कि भैया आने वाले समय में नेटवर्क ही ऐसा बिजनेस है जो जिंदगी बदलने वाला है। हमारे सरकार ने इस बिजनेस को मान्यता दे दी है, अभ्यास क्रम में ऐड हो रहा है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ये सारे नेटवर्किंग वगैरह आना शुरू हो गए। तो आज जिस चीज को आप ना बोल रहे हैं वो कल आपको लेना है। कहते हैं ना कि आज आपने अपनी मर्जी से मास्क नहीं पहना तो कल आपको जबरदस्ती मास्क पहनना पड़ेगा और क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आज आपने शौक से तंदुरुस्त रहने के लिए नहीं सोचा, सप्लीमेंट्स नहीं लिए, क्लींजिंग नहीं किया, तो कल मजबूरी से गोलियां खानी पड़ेगी दूसरी तरह की। तय आपको करना है कि आपको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। खर्चा वहां ज्यादा आने वाला है, तकलीफें वहां ज्यादा होने वाली है, बूढ़ा होने के बाद कोई सेवा करने वाला है नहीं। फिट रहना, तंदुरुस्त रहना जरूरी है। तो आप अपने आप को फिट रखे, तंदुरुस्त रखे, ये जरूरी है। लोगों को समझाओ नेटवर्किंग ही चलने वाला है आगे जाके। और पूरे विश्व में जो होता है ना वो हिंदुस्तान में 15 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है। वहां पे जो कंप्यूटर आया तो हमारे यहाँ 10-15 साल बाद आया। वहां इंटरनेट की जो स्पीड है जो आज है वो हमारे साथ अभी अभी जल्दी से आ रहा है ना। लेकिन जो एक समय है तो नेटवर्किंग वहां सालों से चल रहा है, हमारे यहाँ 20 साल बाद आया। लेकिन अभी आज की तारीख में जो चाइना, यूएसए, यूरोप, वहां पे जो नेटवर्किंग में लोग पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा यहाँ पे कमाने वाले हैं। लोग कमा रहे हैं 7 फिगर, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख यंग लड़के कमा रहे हैं, 22-22 साल के लड़के कमा रहे हैं। आपको आंख खोल के देखना जरूरी है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझना है। अभी समय बदल गया है, समय के साथ बदलना जरूरी है। डिजिटल, आपको डिजिटल होना होगा, सीखना होगा। अगर आपने ये इन सब चीजें सीखा नहीं, पीछे रह जाओगे साहब। लिख लो आप, क्योंकि अभी जो पीढ़ी एंट्री हो रही है, जो लोग इस बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, कौन है मालूम है आपको। अब 40 साल के बंदे को कोई बिजनेस दिखाओगे ना तो बोलेगा नहीं नहीं यार मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। मैं वो अपने आप को इतना छोटा बना देता है, वो करने की तैयारी नहीं। वो है ना अपने सर्कल में बिजी है, वो अपने आसपास में फेसबुक में व्हाट्सएप में बिजी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसका दिमाग है ना वो फ्रेम बन चुका है, उसका माइंडसेट सारी चीजें फिक्स है। जो बंदा चेंज करने के लिए तैयार है ना वो कर पाएगा। 30 वाला कर सकता है अभी भी, 35 वाला भी कर सकता है, लेकिन 20 वाला और 25 वाला है ना इसको जल्दी पकड़ लेगा। तो अब जो आने वाली जनरेशन है ना वो अभी इस बिजनेस में एंट्री कर रही है। क्या होने वाला है अब,
अब अगर मान लो मैं 52 का हूं, मैंने 20 साल वाले लड़के की थिंकिंग की तरफ सोचना शुरू नहीं किया, वो कैसे काम करेगा वो सोचना मैंने शुरू नहीं किया ना, तो मैं पीछे रह जाऊंगा साहब। और मैं पीछे रहना नहीं चाहता हूँ। मैं तो अभी 18 का हूँ, मैं तो अभी अपने आप को बोलो मैं 18 का हूँ, है ना। अपनी सोच वो लेवल पे लेके जानी है। और अगर आप ये सोचेंगे कि ये सिचुएशन में मैं किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ, तो आप सक्सेस होंगे। आपकी टीम को भी सिखाइए। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं उसको बंद करें, आप जो कर रहे हैं वो चालू रखें और एक एडिशनल ये चीजें स्टार्ट करें। डिजिटल होना जरूरी है, आवश्यक है। सबको सिखाना है, सबको सीखना है, और जो सीखेगा वो करेगा और करेगा वो फास्ट जाएगा। मैं आपको कैसे होगा ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हम लोग पहले सेमिनार करते थे एक हॉल में, है ना। मेरे सिटी में जैसे बड़ौदा में हमने सेमिनार किया, तो जो लोग आ पाए आ गए, नहीं आ पाए नहीं आए, है ना। कोई लेट हो गया तो लेट आया। लेकिन अब जो वेबिनार हो रहा है उसका फायदा क्या है? वेबिनार का फायदा ये है कि बंदा कहीं पे भी है, अटेंड कर सकता है। अब कार में जा रहा है, पीछे बैठा हुआ, तो कार में बैठ के अटेंड कर सकता है। वो सेमिनार हॉल में आना जरूरी नहीं है, घर पे बैठा है, दिल्ली में, मुंबई में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी है वो ये सेमिनार अटेंड, वेबिनार अटेंड कर सकता है। तो आपका बिजनेस करने का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा हो गया। आप घर में बैठ के, मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज जो बहुत सेंसिटिव है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, सुबह में आप 9 बजे 10 बजे घर से निकल रहे हैं, आपकी माँ दिख रही है, आपके पिताजी देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, आपकी बीवी देख रही है, उनके दिल में डर है, ये जा तो रहे हैं, कहीं कोरोना लेके ना आ जाए। जब शाम को आप घर पे आते हैं तो सब चिंतित है, बोले पहले बाथरूम में जाओ, पहले सैनिटाइज करो, पहले नहा लो, फिर कपड़े ऐसे कर दो, फिर पहले नाश ले लो, फिर ये कर दो, पहले स्टीम ले लो, है ना। बहुत मतलब लोगों को डर है कि कुछ हो ना जाए। थोड़ा सा एक बार खांस लिया ना तो सब टेंशन में आ जाता है, थोड़ा सा जुकाम हो गया ना टेंशन में आ जाता है, अरे क्या हो गया, है ना। अब देखिए फॉरएवर में जो लोग मेरी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे घर में बैठ के काम कर रहे हैं। डिजिटल का ये फायदा है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है। सब लोग, जितने भी लोगों को बात करने, आ जाओ जूम पे, आ जाओ व्हाट्सएप कॉल कर लो, जितने भी लोगों को मिलना है, बात करना है, आमने सामने तो बैठे साहब, है ना। हाथ नहीं मिला सकते, खाली वो तो वैसे भी नहीं मिलाते, मिलते हैं तो भी, है ना। 6 गज की दूरी तो वैसे भी रखनी है। तो ये बहुत, ये है ना, यहाँ पे डर आपका निकल जाएगा ये बिजनेस से। दूसरा, आपके पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, जो जिंदगी बदल सकते हैं। तो पहले अपना माइंडसेट बनाइए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है, यंग रहना है, बूढ़ा नहीं होना है, पूरी जिंदगी मजे करना है। और फिर आएगी पैसे की बात। तो पैसे तो इतने मिलने वाले हैं, लेकिन सही ढंग से काम करना है, सही सिस्टम से शॉर्टकट मत मारो, गलत मत करो, गलत करने भी मत दो टीम में किसी को। अगर कोई गलत कर रहा है, निकल जाओ वहां से, क्योंकि गलत होगा ना तो सब गलत करेंगे। एक बंदा गलत सीखा, सब गलत सीखेंगे। एक गलत डायरेक्शन में गया, अब बड़ौदा से जो एरोप्लेन एक यहाँ से जा रहा है अमेरिका, तो अगर ये फ्लाइट 1 डिग्री रॉन्ग डायरेक्शन में गई ना, तो आगे जाके दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगी, शायद दूसरे कहीं और पहुंच जाएगी वो, अमेरिका नहीं पहुंचेगी वो। तो 1 डिग्री का चेंज इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अगर गलत कोई कर रहा है, तो हमेशा एक माइंडसेट बना के चले कि सही तरीके से बिजनेस करूंगा, प्रामाणिकता से करूंगा, नीतिमत्ता से करूंगा, और भले ही मैं थोड़ा सा लेट सक्सेस हूं, लेकिन सक्सेस होना जरूरी है। और सिस्टम के साथ काम कीजिए, अटैच हो जाइए सिस्टम के साथ। जैसे मोबाइल को चार्ज करते प्लग इन में लगाते हैं, ऐसे सिस्टम में प्लग इन कर दो, और हर टीम की जो एक्टिविटी है, आपकी टीम की एक्टिविटी होगी, आपकी टीम में एक्टिव लीडर होगी, उनके साथ संपर्क में आ जाइए। और जो लीडर सिखाते हैं वो सीखते जाइए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब यहाँ से निकले आप, तो ये वेबिनार के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आज आपने कौन से पॉइंट नोट करे हैं, क्या चीजें सीखे, और उस चीज के ऊपर मनन करना है, उस चीज के ऊपर फोकस करके उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के फिर आपका दिमाग लगाना है कि हाँ अभी ऐसा करना है, वैसा करना है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कहीं पे भी अटकना नहीं है, तभी आप सक्सेस होंगे इस बिजनेस में। अभी आप देखिए फॉरएवर जो होने वाला है, बहुत सारे नेटवर्क वाले फॉरएवर को यूं देख रहे हैं। मालूम है क्यों ऐसे देख रहे हैं? क्योंकि फॉरएवर की उड़ान शुरू हुई है अभी। फॉरएवर को सब जानते हैं, इस कंपनी जैसे किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, इस कंपनी की जैसे किसी के पास मैनेजमेंट नहीं है, इस कंपनी के जैसे किसी के पास प्लान नहीं है, और इस कंपनी के जितने पैसे देने की किसी कंपनी में ताकत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन लोग अभी देख रहे हैं फॉरएवर को,
आने वाले समय में दूसरी कंपनी के लीडर्स अपनी अपनी टीम लेके फॉरएवर में आने वाले हैं। तो इससे पहले आप तैयार हो जाइए, आप यहाँ से सक्सेस हो जाइए। आप लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंचना है आपको। एक बार वहां तक पहुंच गए आप, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले आपको प्रूव करना है कि यस यू डिड इट, तभी आप जो है जो कुछ करना है वो कर पाएंगे। बिलीव मी, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि आपकी बिलीफ से ज्यादा पा नहीं सकते। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपकी बिलीफ को एक्सपांड करो। आप अभी क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर वन रूम किचन में बैठे हैं, आपके पास साइकिल भी नहीं है, तो भी चिंता मत करो। आपको चाहिए क्या वो तय करो। ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो। एक एक दिन मेहनत करो, कंधे से कंधा मिला के काम करो, प्रोडक्ट्स को यूज करो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, बिजनेस को प्रमोट करो, तभी काम होने वाला है। सिस्टम तो वही है साहब। सिर्फ स्टडी करने से, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, लेकिन जो बेसिक वर्क है, एक्शन है, फोकस एक्शन, मिसिव एक्शन प्लान, वो इंपॉर्टेंट है। रोज फॉरएवर के बिजनेस पे आपको क्या करना चाहिए, उसकी एक्टिविटी का चार्ट बनना आवश्यक है। अगर वो बन गया तो आप सक्सेस होंगे। उसके ऊपर एक्शन लिया तो मिलके काम करना है। और आपके साथ हम लोग सब है, टीम जेजी के सारे लीडर आपके साथ है, फॉरएवर इंडिया आपके साथ है, फॉरएवर इंटरनेशनल आपके साथ है। सब कुछ जितने भी चेंजेस फॉरएवर में आ रहे हैं ना, सारे एफबीओ फ्रेंडली आ रहे हैं। तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको समझना जरूरी है, और आप समझते जाएंगे तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आपने सोचा ना होगा वो सारी चीजें आपको दे सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे तो बहुत कुछ अभी बताना है, लेकिन अभी नेक्स्ट कोई प्रोग्राम में वापस हम मिलेंगे। आज बेसिक चीजें जो मैं फील कर रहा हूँ आज के समय, वो मैंने आपसे बात करी है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद आप जो आज कुछ बातें हुई उसमें से कुछ ना कुछ बातें आप निकाल लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, और आप बहुत 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 सफलता प्राप्त करें। और जल्दी से आपकी फोटो मैगजीन में आए, हमारी न्यूज़लेटर में आए, और आप ईगल मैनेजर बने, आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करें, आप कार प्लान अचीव करें, आप मैनेजर रेटेड बने, और आपकी टीम से बहुत सारे लोग लीडर बने। ऐसे शुभकामना है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और परिवार के साथ इस बिजनेस को करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय माता जी।